नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की वीडियो में मैं आपके सामने सूरह फातिहा से मुतल्लक़ मालूमात शेयर करूँगा। नाज़रीन इकराम, सूरह फातिहा मक्कातुल मुकर्रमा में नाजिल हुई, इसलिए इसे मक्की सूरा कहा जाता है। जब हम कुरान खोलते हैं तो हमारी नज़र सबसे पहले इसी सूरा पर पड़ती है। गोया ये सूरत कुरान मजीद को खोलने वाली है, इसलिए इसे सूरह फातिहा कहा जाता है। सूरह फातिहा 7 आयात पर मुश्तमिल है और इन 7 आयात में बुनियादी तौर पर 3 किस्म के मज़ामीन बयान हुए हैं: तौहीद, रिसालत और क़यामत। सूरह फातिहा की पहली आया मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला अपनी तौहीद बयान फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। फिर आगे जाकर इरशाद फरमाता है, मालिकी यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है। इस आया मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन का ज़िक्र फरमाता है। फिर आगे जाकर अल्लाह ताला रिसालत का ज़िक्र करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से जिन पर सबसे ज़्यादा इनाम फरमाया है वो हस्ती अंबिया किराम की हस्ती हैं। तो इस आये मुबारका में रिसालत का ज़िक्र आया है। सूरह फातिहा बज़ाहिर देखने में तो मुख्तसर सूरा है, लेकिन इस सूरह फातिहा में पूरे कुरान मजीद का खुलासा बयान किया गया है, इसलिए इसे उम्मुल कुरान और असासुल कुरान भी कहा जाता है।